हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाइजेशन यानी पाचन के बारे में अध्ययन करेंगे। पाचन वह क्रिया है जिसके द्वारा जटिल या कॉम्प्लेक्स और अघुलनशील पदार्थ सरल व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित होते हैं या आहार नाल में भोजन को शरीर में उपयोग आने योग्य दशा में बदलने की क्रिया को पाचन कहा जाता है। पाचन द्वारा जटिल भोजन सामग्री जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन आदि को सरल पदार्थों में चेंज किया जाता है, जिससे कि उनका आसानी से एब्जॉर्प्शन या अवशोषण हो सके। सभी जो डाइजेशन से संबंधित क्रियाएं होती है या डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसमें भोजन सामग्री जो भी हम ले रहे हैं उनका हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन होता है। इसमें पानी के समूह H व OH भोजन के एनहाइड्रस बंध पर जुड़ते हैं और एनहाइड्रस बंध को तोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मैमल्स होते हैं उनमें आहार नाल में भोजन के विभिन्न घटकों का पाचन कैसे होता है और आहार नाल के विभिन्न भागों में किस प्रकार भोजन का डाइजेशन होता है। भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। आहार नाल का जो एंटीरियर भाग होता है वो भोजन को ग्रहण करना और पाचन से संबंधित होता है, तथा जो इसका पीछे का हिस्सा होता है जैसे इंटेस्टाइन, वो एब्जॉर्प्शन या अवशोषण का कार्य करता है। भोजन के डाइजेशन में बहुत सारे एंजाइम्स भाग लेते हैं जो कि प्रोटीन्स होते हैं और विभिन्न पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। आहार नाल में अघुलनशील व अविसरणीय भोजन को घुलनशील व विसरणशील भोजन में चेंज किया जाता है। भोजन के पाचन की क्रिया को हम आहार नाल के अलग अलग भागों के हिसाब से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे डाइजेशन, पहले हम बात करते हैं डाइजेशन इन बकल कैविटी, अर्थात मुख गुहा में कैसे पाचन होता है। भोजन जब बकल कैविटी या मुख गुहा में आता है तो लार ग्रंथियों से लार का सिक्रेशन होता है और भोजन दांतों द्वारा धीरे धीरे चबाया भी जाता है। जो टंग होती है, जीभ, वो मुख गुहा में आए हुए भोजन का स्वाद लेती है या उसको टेस्ट करती है और भोजन को उसमें मुख गुहा में अच्छी तरह घुमाती है ताकि उसमें लार या सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये लार या सलाइवा होता है, ये क्या चीज़ है कि ये लार ग्रंथियों द्वारा सिक्रेट होता है और मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी और पेरोटिड। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ मनुष्यों में पाई जाती है और इनसे जो पदार्थ स्रावित होता है ये जिसको सलाइवा या लार बोलते हैं, ये थोड़ा सा अम्लीय होता है और लार का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो 1.002 से 1.008 होता है। इसमें 98.5 से 99% तक जल पाया जाता है और जिसका शेष भाग होता है उसमें 3 प्रकार के कंपोनेंट्स या घटक पाए जाते हैं। नंबर 1 सेलुलर कंपोनेंट, नंबर 2 इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट की हम बात करते हैं, उसमें श्लेष्मिक कोशिकाएं या कुछ WBC आदि पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की हम बात करें अकार्बनिक घटक की, तो उसमें क्लोराइड, सल्फेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि के आयंस पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट की हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंतर्गत इसमें कुछ तो म्यूकस होता है जो कि म्यूसिन से बनता है, ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके अलावा इसमें एक एंजाइम होता है जिसको टाइलिन या लारी एमाइलेज कहा जाता है और ये जो लारी एमाइलेज होता है ये क्या करता है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है।
अब हम लार के फंक्शंस या कार्यों की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्य करता है। सबसे पहला काम है ये, तो इसमें जो टाइलिन होता है एंजाइम, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा लार में जो म्यूकस होता है वो भोजन को नरम और लसलसा बनाता है, और जो लार होती है वो बकल कैविटी को हमेशा मॉइस्ट या नम बनाए रखती है। लार भोजन को निगलने में भी सहायता करते हैं। इस प्रकार जो लार या सलाइवा होती है उसका डाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अब जो लार का जो सिक्रेशन होता है उसका जो नियंत्रण होता है वो किस प्रकार होता है कि लार ग्रंथियों का उत्तेजन आवेगों पर निर्भर करता है। मेडुला तथा पोन्स में मिलने वाले स्थान पर सेलिब्री न्यूक्लियाई होते हैं जो कि लार के सिक्रेशन के केंद्र का कार्य करते हैं और लार के सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन स्टमक, यानी आमाशय में किस प्रकार भोजन का पाचन होता है। तो आमाशय में भोजन काफ़ी समय तक रुकता है। यहाँ जठर रस में जो कि गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें इसका मिश्रण मंथन तथा कुछ आंशिक पाचन होता है। जो ही भोजन आमाशय में आता है तो आमाशय फूलता है तथा भोजन की प्रोटीन्स म्यूकस झिल्ली के कॉन्टैक्ट में आती है और पाइलोरिक ग्रंथियों की कुछ कोशिकाएं गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन भी करती है। गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन, गैस्ट्रिन रुधिर के माध्यम से आमाशय की दीवार में पहुंचकर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो जठर ग्रंथियाँ होती है उनको जठर रस या गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करने के लिए प्रेरित करती है। जठर रस का सिक्रेशन इस हार्मोन के अलावा यानी गैस्ट्रिन हार्मोन के अलावा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके भी कंट्रोल में होता है। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये क्या एसिडिक होता है। इसमें लगभग 97% से 99% तक जल और 0.2 से 0.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा म्यूकस और 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज और गैस्ट्रिक एमाइलेज। जठर रस में आमाशय की म्यूकस झिल्ली में उपस्थित 3 प्रकार की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स द्वारा रिलीज किया जाता है। ये कौन कौन सी है? कार्डियक ग्लैंड्स, फंडिक ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड। कार्डियक ग्लैंड्स की हम बात करें तो ये ग्रंथियाँ आमाशय के कार्डियक भाग की दीवारों में स्थित होती है और सिर्फ म्यूकस को सिक्रेट करती है। फंडिक ग्रंथियाँ की हम बात करें तो ये आमाशय के फंडिक भाग की दीवार में पाई जाती है और इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो चीफ सेल्स या सेंट्रल सेल्स, दूसरी पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। जो चीफ सेल्स होती है ये पेप्सिन और रेनिन एंजाइम का सिक्रेशन करती है, जबकि पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती है ये HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करती है। फिर तीसरा है पाइलोरिक ग्लैंड्स। ये जो पाइलोरिक ग्लैंड्स होती है ये जठर रस के स्राव के साथ ही आमाशय की दीवारों की पेशियाँ एक प्रकार की स्थानीय लोकलाइज चर्निंग उत्पन्न करती है, जिससे आमाशय की दीवार की जो लॉन्जिट्यूडनल लाइंस होती है, सलवटें होती है, वो भोजन को जठर रस से अच्छी तरह मिश्रित करती है और इसे क्रश करके एक पतली लेई जैसी लुगदी बनाती है। उसको काइम कहते हैं। इसी बीच भोजन पर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जठर एंजाइम की प्रतिक्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या कार्य करता है कि ये कोशिकीय क्या कार्य करता है इसकी हम बात करें तो कोशिकीय उपापचय में बनी CO2 पेराइटल कोशिका के अंदर जाती है। ये कार्बनिक एनहाइड्रेस की उपस्थिति में H2O के साथ सहयोग करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। ये कार्बोनिक अम्ल हाइड्रोजन आयन व बाइकार्बोनेट में विघटित हो जाता है। बाइकार्बोनेट आयन ब्लड में विस्तृत हो जाता है तथा हाइड्रोजन आयन पेराइटल कोशिकाओं की कैनालिकुलम में पहुंच जाता है
और रुधिर प्लाज्मा की पीएच को बनाए रखने के लिए क्लोराइड आयन रुधिर से पैराइटल कोशिका के अंदर और फिर कैनालिकुली में विकसित हो जाते हैं। पानी भी धीरे धीरे कैनालिकुली में पहुंचता रहता है और इस प्रकार HCl का निर्माण होता है। ये HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या कार्य करता है इसकी हम बात करें तो ये भोजन पर टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है। टाइलिन जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है, भोजन के साथ आए हानिकारक बैक्टीरिया को ये डिस्ट्रॉय करता है, भोजन को सड़ने से रोकता है और भोजन में उपस्थित अस्थियों और कैल्शियम युक्त भागों को ये घुलाता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर का नियंत्रण करता है। इस प्रकार HCl कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कि जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं वो फूड पर या भोजन पर किस प्रकार कार्य करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है कि ये पेप्सिनोजन, ये पेप्सिन होता है, ये पेप्सिनोजन से बनता है। पेप्सिनोजन HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन्स को प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं रेनिन की। तो रेनिन भी प्रोरेनिन के रूप में रिलीज होता है, मुक्त होता है, जो कि निष्क्रिय होता है। ये प्रोरेनिन HCl की उपस्थिति में रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और रेनिन क्या करता है, ये कैसिनोजन जो कि मिल्क प्रोटीन होता है उसको कैसिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये कैसिन आगे कैल्शियम की उपस्थिति में कैल्शियम पैराकेसिनेट में चेंज हो जाते हैं और कैल्शियम पैराकेसिनेट पेप्सिन द्वारा प्रोटियोजेज में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। इस प्रकार रेनिन भी अल्टीमेटली प्रोटीन के डाइजेशन का कार्य करता है पेप्सिन की तरह। इसके बाद हम बात करते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज की। जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है ये वसा के पाचन का कार्य करता है। हालांकि जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है ये गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। फिर भी ये कुछ फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यानी वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक एमाइलेज भी होता है। ये गैस्ट्रिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन का कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट को ये तोड़ता है।